आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है, जब दो एक समान संधारित्रों को श्रेणी क्रम में तथा फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तब उनकी प्रभावी क्षमता में अंतर हमारा 6 माइक्रोफैरेड होता है। तो अतः प्रत्येक संधारित्र की क्षमता है, 4 ऑप्शन गिवन है, 2 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड, 8 माइक्रोफैरेड और 16 माइक्रोफैरेड। क्वेश्चन को हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके देख लेते हैं। हमारे यहाँ पे दो संधारित्र गिवन है। ओके, हमारे यहाँ पे जो दो संधारित्र है, ओके, एक हमारा समांतर प्लेट संधारित्र ये मान लेते हैं, ओके, और एक हमारा समांतर प्लेट संधारित्र ये मान लेते हैं। दोनों को क्या किया जाता है, एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, फिर एक बार हमारे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो पहले यहाँ पे हम मान लेते हैं ये क्या किया जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ओके, यहाँ पे अगर ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और फिर समांतर क्रम में जोड़ने पे जो उनकी हमारी तुल्य धारिता आती है, प्रभावी क्षमता का मतलब है हमारी तुल्य धारिता है, उनमें जो अंतर है हमारा 6 माइक्रोफैरेड है। तो हम क्या करेंगे, दोनों ही कंडीशन में तुल्य धारिता कैलकुलेट करेंगे और फिर उसका अंतर लेके हम क्या करेंगे, 6 माइक्रोफैरेड के बराबर करेंगे। यहाँ पे इसकी क्षमता, इसकी धारिता हम सी मान लेते हैं, इसकी भी धारिता, दोनों समान संधारित्र, दोनों की धारिता हमारी कितनी होगी, सी होगी। तो जब हमारे दो संधारित्र एक दूसरे के यहाँ पे श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो उनकी जो तुल्य धारिता का फार्मूला होता है, कितना होता है हमारा श्रेणी क्रम के लिए जो हमारा फार्मूला होता है, C1 इंटू हमारा C2 डिवाइडेड बाई हमारा C1 प्लस हमारा C2 के बराबर होता है। तो ये हम क्या करेंगे, ये फार्मूला हम श्रेणी क्रम संयोजन के लिए यूटिलाइज करते हैं, दो संधारित्र अगर हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे हम इनकी तुल्य धारिता को किससे डिनोट कर देते हैं, इन दोनों की तुल्य धारिता श्रेणी क्रम में हम यहाँ पे CS से डिनोट कर रहे हैं। इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई हमारा C1 प्लस C2 के बराबर हो जाएगा। तो इसको जब हम सरल करते हैं तो जो CS आ जाता है हमारा श्रेणी क्रम का तुल्य धारिता हमारी कितनी हो जाती है, C डिवाइडेड बाई 2 के बराबर हो जाती है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसके बाद क्या किया जाता है, इन्हीं दोनों संधारित्र को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे समांतर क्रम में ऐड कर रहे हैं। ओके, एक संधारित्र हमारा ये हो गया, ओके, और हमारा दूसरा संधारित्र इसके क्या किया जाता है, समांतर क्रम में ऐड किया जाता है। दूसरा संधारित्र हमारा ये हो गया। अब इन दोनों संधारित्र को हम क्या कर रहे हैं, समांतर क्रम में ऐड कर रहे हैं। ओके, तो समांतर क्रम में ऐड करने का ये मतलब है कि हमारे जब भी आवेश प्रवाहित होगा सर्किट में तो दोनों संधारित्र में हमारा डिवाइड होगा। श्रेणी क्रम में जो आवेश का प्रवाह होता है हमारा दोनों संधारित्र में समान आवेश प्रवाहित होते हैं। समांतर क्रम में हमारे जो आवेश प्रवाहित होते हैं हमारे क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ये हमारे दोनों क्या जोड़ रहे हैं, ये दोनों हमारे समांतर क्रम में इस तरीके से जोड़ दिए जाते हैं। ओके, यहाँ पे ये दोनों हमारे इस तरीके से समांतर क्रम में जुड़ जाते हैं और ये एक पॉइंट हमारे एक टर्मिनल ये हो जाता है और दूसरा टर्मिनल ये हो जाता है। अब दोनों में जो हमारा आवेश प्रवाहित होगा हमारा अलग अलग होगा। अब यहाँ पे ये पॉइंट हम A मान लेते हैं, ये इस पॉइंट को हम B मान लेते हैं। तो A और B के बीच जो तुल्य धारिता होगी वो हमारा समांतर क्रम संयोजन के लिए आएगा। तो जब दो संधारित्र हमारे समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो उनकी जो तुल्य धारिता हम लेते हैं, किस तरीके से लेते हैं, सिंपली हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। ये हमारा क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसी फार्मूला का यूज करके यहाँ पे समांतर क्रम संयोजन के लिए हम इन दोनों संधारित्र की तुल्य धारिता हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे समांतर क्रम को तुल्य धारिता को CP से हम डिनोट कर दे रहे हैं। इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, C1 प्लस हमारा C2 के बराबर है। ओके, तो यहाँ पे समांतर क्रम में हमारी तुल्य धारिता कितनी आ जाती है, 2C के बराबर आ जाती है। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इन दोनों का जो CP माइनस CS है उसकी जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है हमारी कितनी है, 6 माइक्रोफैरेड के बराबर है। मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, CP माइनस CS इक्वल टू हमारा कितना है, ये 6 माइक्रोफैरेड के बराबर है और हमें C की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे CP हमारा कितना है, 2C के बराबर है और CS हमारा कितना है, C डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है। इक्वल टू हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 माइक्रोफैरेड के बराबर हो जाएगा। जब इसको सरल करते तो कितना हो जाता है, ये 4C माइनस C इक्वल टू हमारा 12 माइक्रोफैरेड के बराबर हो जाता है। तो इसको सरल करते तो कितना हो जाता है, 3C इक्वल टू हमारा 12 माइक्रोफैरेड हो जाता है। जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो जो C की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है, कितनी आ जाती है हमारी, 4 माइक्रोफैरेड के बराबर हो जाता है। तो यही C की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी थी। ये कितनी आ गई हमारी 4 माइक्रोफैरेड के बराबर आ गई। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 4 माइक्रोफैरेड। अब अगर हम चारों ऑप्शंस को चेक करें तो हमारा सेकंड ऑप्शन आंसर से मैच कर रहा है, इसलिए सेकंड ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।